हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनावत, जो अपने आप को इतना पॉपुलर समझती हैं, ऐसा इनको लगता है कि अमिताभ बच्चन के बाद जनता सबसे ज्यादा इनको पसंद करती है। पॉपुलैरिटी के बाद अमिताभ बच्चन के बाद सेकंड नंबर पर अगर किसी का नाम आता है तो कंगना रनावत का आता है, ऐसा इनको लगता है। जनता इनको इतना पसंद करती है, इसीलिए ये इस तरीके का फालतू बयान हमेशा देते रहती हैं। इन्होंने ही कहा था कि 2014 से पहले इनको आजादी नहीं मिली थी, आजादी इनको तब मिली थी जब देश में भाजपा सरकार आई थी। हालांकि इंडिपेंडेंट डे पर साड़ी पहनकर तिरंगा जब इन्होंने फहराया और सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज डाली तो लोगों ने इनसे पूछ लिया कि मैडम किस चीज की आजादी मना रही हैं आप, और ये जो फोटो वगैरह डाल रही हैं ये आप क्यों डाल रही हैं? आजादी तो बीजेपी के आने के बाद मिली थी ना, तो फिर इंडिपेंडेंट डे मनाने का क्या मतलब है? इस तरीके के सवाल मुझे पता है कि कंगना जी को पसंद नहीं आए होंगे, लेकिन अब सच है तो आ ही जाता है सामने। अब अपने इसी तरीके के ऊल जलूर और घटिया बयानों की वजह से लगातार वायरल होने वाली कंगना रनावत एक बार फिर से वायरल हो रही हैं। अब ये इसलिए वायरल हो रही हैं क्योंकि इस बार इन्होंने फिर से किसानों को लेकर अपनी सोच जग जाहिर कर दी है। अब आप सभी को पता है कि इनकी सोच कितनी नेक है किसानों को लेकर। इन्होंने इस बार कह दिया है कि किसान जो है वो बलात्कारी हैं, एक स्टेप आगे निकल गई हैं। अभी तक आतंकवादी थे और विदेशी फंडेड थे, अब ये जो है बलात्कारी हो गए हैं। इस तरीके की बात कंगना रनावत ने कही है। अब इनकी ऐसी जुबान है जो बार बार फिसल जाती है, या ये जानबूझकर कहती हैं ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि आपकी जुबान आपको पुरस्कार भी दिला सकती है और सजा भी। हालांकि थप्पड़ वाली सजा इनको मिल चुकी है और किसानों को लेकर जो इनके सुविचार थे उसी वजह से मिली है। इसके बाद भी कंगना अपने इस तरीके के बयान को लगातार दे रही हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आगे इनको इस तरीके की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन एक बात तो मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि हम किसी तरीके की हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमें किसी भी तरीके की हिंसा को सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए। वो थप्पड़ जैसी सजा भी सजा होती है और हिंसा होती है, हम उस तरीके की हिंसा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हालांकि कंगना के पास वाई प्लस सिक्योरिटी है, उसके बावजूद भी कंगना की सिक्योरिटी में इस तरीके के थप्पड़ कांड सामने आते ही रहते हैं। अगर आप कंगना रनावत के इस बयान से आहत हैं या अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं तो आप अपने आप पे समझिए, लेकिन आप ये बात समझ जाइए कि कोई भी इंसान या तो अपने काम की वजह से फेमस होता है या तो अपने बात की वजह से फेमस होता है। अब कंगना रनावत बतौर सांसद कुछ बेहतर की हो या नहीं की हो, लेकिन अपने बयानों की वजह से ये लगातार फेमस होती रही हैं। इस वीडियो में हम लगातार उनके उस विवादित बयानों की चर्चा करेंगे जो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर दिए हैं। स्मृति ईरानी के बाद दूसरा नाम कंगना रनावत का ही लिया जा रहा है। जैसे स्मृति ईरानी को यह कहा जाता था कि उनको राहुल गांधी को ट्रोल करने के अलावा दूसरा कोई काम था नहीं, वैसे ही कंगना रनावत को लेकर भी ये बात कही जा रही है कि स्मृति ईरानी वाली चेयर अब खाली हो गई है और वो कंगना रनावत को मिल गई है। लेकिन हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि कंगना रनावत ने इस बार जो बयान दिया है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी खुद उसके साथ नहीं है। अपनी दुलारी सांसद से बीजेपी ने यह कह दिया है कि इस तरीके का बयान अगर तुमने दोबारा दिया ना तो देख लेंगे। और बीजेपी ने ये साफ करते हुए ये भी कहा कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका खुद का बयान है और उन्होंने खुद दिया है। अगर उन्होंने इस तरीके का बयान दोबारा दिया तो हम उनको देख लेंगे या हो सकता है पार्टी से बाहर भी निकाल दिया जाए, क्योंकि भाई हरियाणा में है चुनाव और आप सभी को पता है कि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसान जो आंदोलन में बैठे थे उसमें सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के ही किसान आए हुए थे। तो किसानों को लेकर इस तरीके का बयान चुनाव के ठीक पहले कितना सही है ये आपको खुद समझना चाहिए। और बीजेपी ने ये बात साफ भी कर दी है कि हमारा सांसद से कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन वोट से तो लेना देना है। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले कंगना का ये बयान वोट के लिए घातक साबित हो सकता था। इसीलिए बीजेपी ने साफ किया कि कंगना जी हम आपके बयान के साथ नहीं है, भले ही आप हमारी दुलारी सांसद हैं तो क्या हुआ, हमें वोट की भी जरूरत है। अब ये बात कंगना को कौन समझाए। तो इस बार कंगना रनावत ने जो रायता फैलाया है वो क्या है ये आप जानना चाहते होंगे। तो कंगना रनावत जो है वो एक अखबार को इंटरव्यू दे रही थी। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो चीज बांग्लादेश में हुई थी वो भारत में भी होने वाली थी। अगर हमारे जो शेष नेतृत्व हैं यानी कि मोदी जी, अमित शाह वगैरह वाले जो बड़े बड़े नेता हैं, अगर उन्होंने समय पर किसान आंदोलन को ना रोक दिया होता तो बांग्लादेश जैसे हालात जो है वो हमारे यहाँ भी हो गए होते।
बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ, सत्ता जो परिवर्तन हुआ, वो सब यहाँ पर होने वाला था। ये किसान की चाल थी और उनको पता है कौन फंड दे रहा था। उनको अमेरिका जैसी, चीन जैसी चीजें जो है वो फंड दे रही थी और किसान जो है वो षड्यंत्र रच रहे थे। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। इस तरीके की बात कंगना रनौत ने कही। अब एक सवाल तो हो ही सकता है कि क्या मोदी जी जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, जो पता नहीं कितने ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, जो ये बताते हैं कि हमारे फोन कर देने से वॉर तक रुक जाती है, वो अपने देश में विदेशी फंड आ रहा है और देश में इतनी बड़ी बड़ी साजिश रची जा रही है, उनको पता तक नहीं चल पा रहा है। और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है अमित शाह के पास है, तो पूछा जाना चाहिए कि विदेश फंड कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, देश में सत्ता परिवर्तन करना चाह रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप धोखला खा रहे हैं क्या? खाली आपको पता तक नहीं चल पा रहा है कि देश में इस तरीके की चीजें हो रही हैं? ये सारे सवाल पूछे गए हैं। जब कंगना रनौत का ये बयान आया, उसके बाद विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि पहले तो आप साफ करिए कि आप कंगना के बयान के साथ हैं या नहीं है। सिर्फ ये कह देने से कि ये उनका निजी बयान, इससे काम नहीं चलता है, क्योंकि देश जो है वो किसानों का देश है और ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान इस देश में है तो वो किसानों का ही है, क्योंकि किसान उगाता है तभी तो ये देश खाता है। अब ये नेता हों, डाउनलोडेड रोटी तो खाते नहीं होंगे, इनको भी किसी खेत के अनाज की रोटी मिलती होगी, तो किसानों का इस तरीके का अपमान बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। अब ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चुनाव है, अब सत्ता को घेरने का एक मौका मिला है तो घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा ही। तो जैसे ही कंगना का ये बयान आया था, बीजेपी ने तुरंत ही फटाक से ये कहा कि हम तो भैया असहमति व्यक्त करते हैं, हमारा और हमारी पार्टी से इस तरीके का कोई लेना देना, इस तरीके के बयान से कोई लेना देना नहीं है, और पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने का अधिकार तो कंगना रनौत के पास है ही नहीं। उनको किसी ने अनुमति ही नहीं दी है कि वो इस तरीके का कोई बयान दे, अधिकृत व्यक्ति नहीं है, यानी कि उनको ये बोला ही नहीं गया कि आप इस तरीके का बयान दीजिए। तो यानी कि बीजेपी ने साफ कर दिया कि बड़बोलापन है कंगना रनौत में और वो इस तरीके का बयान देती रहती हैं, बीजेपी ने उनको कहा नहीं है। और इसके बाद बीजेपी ने फटकार लगाते हुए कंगना रनौत को ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को ये निर्देशित किया जाता है, ये बताया जाता है कि आप इस तरीके का बयान भविष्य में मत दीजिएगा। यानी कि बताने की कोशिश की गई है कि जो बोल दिया वो बोल दिया, आगे बोला तो तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब ये है वो पूरा रायता जो आप सभी के सामने है। कंगना रनौत लगातार जो है वो इस तरीके का बयान देती रही और आप सभी को पता ही है कि किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की जान गई थी। और क्योंकि कंगना रनौत खुद उस आंदोलन में तो गई नहीं, तो उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि वो जो प्रोटेस्ट था वो कितना मार्मिक था और वो जो प्रोटेस्ट था वो कितना शांतिपूर्वक था। हम जैसे लोगों ने उस प्रोटेस्ट को कवर किया है, हमें पता है कि किस तरीके से, किस परेशानी में, कपकपाती ठंड में किसानों ने प्रोटेस्ट किया था अपनी मांगों को मनवाने के लिए। ये कह दिए कि वो 3 काले कानून को वापस लेने के लिए। अगर किसान देशद्रोही हैं, उन्हें अमेरिका से फंड मिल रहा था, चीन से फंड मिल रहा था, वो सत्ता बदलने का कोई षड्यंत्र रच रहे थे, तो ये जो मिनिस्टर थे जो लगातार किसानों से मिलने जा रहे थे, वो क्यों मिलने जा रहे थे? लगातार कई बैठकें हुई हैं और बीजेपी के कई मंत्री लगातार किसानों से मिलने गए, तो वो क्यों मिलने गए? और अगर वो मिलने गए तो क्या उनकी भी उस षड्यंत्र में कोई भागीदारी रही होगी बीजेपी के उन तमाम नेताओं की? ये वो छोटे सवाल है जिसके लिए कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है।
आप खुद सोच सकते हैं कि मोदी जी ने खुद ये कहा था कि हम अपनी हृदय की गहराई से माफी मांगते हुए ये काले कानून जो है वो वापस लेते हैं। आपको ये कानून समझ में नहीं आए, लेकिन हमारी जो मंशा थी वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। इस तरीके की बात मोदी जी ने कहकर इस कानून को वापस लिया था, आप सभी को पता है। कृषि कानून को लेकर कंगना रनावत का ये पहला बयान नहीं है जिसकी वजह से वो विवादों में घिरी हैं। इससे पहले भी इन्होंने ऐसे कई बयान दिए हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनावत का पहला बयान दिसंबर 2020 में आया था, जब इन्होंने एक फोटो दिखाकर ये बताया था, जब 58 साल की एक बुजुर्ग महिला थी महिंदर कौर, जो एक फोटो में नजर आ रही थी, बुजुर्ग महिला थी, वो डंडा लेकर चल रही थी, पंजाब के किसानों के साथ मार्च में चलती नजर आई थी। उसी फोटो को, उसी तस्वीर को दिखाकर कंगना रनावत ने यह कहा था कि ये वही महिला है जो शाहीन बाग के आंदोलन में आई हुई थी। 100 रुपए लेकर ये महिलाएं जो है वो आंदोलन में बैठती हैं। आप देखिए कि शाहीन बाग में भी ये बैठी थी और अब किसान आंदोलन में भी 100 रुपए लेकर वो जो है वो बैठ रही हैं। इस तरीके का बयान, इस तरीके का ट्वीट कंगना रनावत ने दिया था। हालांकि सीआरपीएफ की जो महिला कांस्टेबल थी, कंगना रनावत के इसी बयान से नाराज होकर उन्हें एक थप्पड़ भी जड़ा था, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दूसरा बयान जिस पर विवादित हुई थी कंगना रनावत, वो ये था जब राहुल गांधी संसद सत्र के दौरान जो है वो शिव और महाभारत की कथा का जिक्र करते हुए चक्रव्यूह का जिक्र कर देते हैं। उस पर कंगना रनावत ये कहती हैं कि क्या ये किसी तरीके का कोई नशा वसा करके आते हैं, क्या इनका जो है वो टेस्ट होना चाहिए, मुझे लगता है ये ड्रग्स लेते हैं। इस तरीके की बात कंगना रनावत ने कही थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार इन्हें ट्रोल किया जाने लगा था। लोग इनसे सवाल पूछने लगे थे कि आप इस तरीके का फालतू बयान क्यों देती हैं। नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है, हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। तीसरा, इन्होंने शंकराचार्य को लेकर भी सवाल उठाया था। जब बीजेपी सांसद कंगना रनावत जो है वो शंकराचार्य को लेकर ये कहती हैं कि राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या भूजा बेचेगा, क्या इस तरीके की बात उन्होंने कही, नहीं सॉरी गोलगप्पा बेचेगा, क्या इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। तो ये लगातार वो बयान है जिसको लेकर कंगना रनावत जो है वो सुर्खियों में रहती हैं। अपने इस तरीके के बयान को लेकर ये कहती हैं कि ये जो शंकराचार्य हैं वो हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। उसके बाद कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी आए थे और कुछ लोग इनके विरोध में भी आए थे। उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य जैसे पद पर तुम जैसे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके की बात लोगों ने लिखी थी। आजादी वाला बयान तो याद ही होगा, 2014 के बाद हमें आजादी मिली थी। ये वाला बयान उन्होंने 2021 में दिया था। एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि जो 1939 में जो हमें आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, असल में जो आज़ादी मिली थी वो 2014 में मिली थी। जब एक मजबूत सत्ता देश में आती है तब हमें आज़ादी मिलती है, वो आज़ादी तो भीख में थी। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था। उसके बाद लोग लगातार उनसे सवाल करने लगे कि आपको आज़ादी की लड़ाई के बारे में पता है, उन संघर्षों के बारे में पता है क्या, बलिदानों के बारे में आप कुछ जानती भी हैं या नहीं। इस तरीके की बात को लेकर लगातार उनको ट्रोल किया जाता रहा है। तो कंगना रनावत वो महिला हैं जो चर्चाओं में बनी रहती हैं। हालांकि इनको अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये अब कोई अभिनेत्री नहीं रह गई हैं, ये अब कोई सिर्फ बॉलीवुड एक्टर नहीं रह गई हैं, अब ये एक सांसद बन गई हैं। और सांसद की बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात को समझे कि हमारा बोला गया जो शब्द होता है वो सिर्फ मैगजीन और अखबार में छपने के लिए नहीं होता है, उसका एक जनता पर एक असर पड़ता है। मैं एक नेता बन गई हूं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। कोई नेता अगर किसी तरीके का कोई बयान देता है तो उसका बहुत असर पड़ता है उसके पार्टी पर भी, उसके वोट्स पर भी और उसके खुद के व्यक्तित्व पर भी। ये बॉलीवुड नहीं है मैडम कि आप पहले बोलिए कि हम बीफ खाते थे अब हम बीफ नहीं खाते हैं, मैं पहले ड्रिंक करती थी अब मैं नहीं करती हूँ। इस तरीके का बयान जो है वो पिक्चरों में अच्छा लगता है, लेकिन जब आपका व्यक्तिगत जीवन नेता के रूप में हो जाए तब आप इस तरीके का फालतू बयान देकर सुर्खियां बटोरते रहें, ये सही नहीं है। और इस बार बीजेपी ने खुद भी फटकार लगाकर कंगना रनावत को ये समझा दिया है कि इस तरीके का बयान जो है वो वोट काटने का ही काम करता है। तो कंगना रनावत को इससे सीख लेनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।